लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। हम्म। तो बोर मॉडल जब पोस्टर उसने रखा तो बहुत सी चीजें बाद में डिस्कवर हुई थी, बराबर कि नहीं? तो पहली चीज तो बच्चों ये होनी चाहिए, बोर का मॉडल देखो हाइड्रोजन के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन एकदम डिटेल में बता नहीं पा रहा था वो। ठीक है। सो बोर कुड नॉट एक्सप्लेन, बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक सिंपल एटम है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, अपन ने मस्त बाल्मर सीरीज वगैरह सब कुछ देखा, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजों का एक्सप्लेन बोर नहीं कर पाया था। अब हाइड्रोजन में भी प्रॉब्लम था। बोर एटॉमिक मॉडल बोर एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट बोर एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट फॉर फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फॉर फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एकदम फाइन डिटेल वो बता नहीं पाया, क्योंकि बाद में जब हमने सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए थे, मतलब हाईली रेजोल्यूशन पावर जिसका पहले के कैमरा अभी के कैमरे को कंपेयर नहीं कर सकते, तो जो बोर के टाइम पे अवेलेबल था बोर ने वो यूज किया और उसने अपना थियरी दिया। लेकिन अभी जब अपन हाइड्रोजन को एग्जामिन करते हैं तो मेरे को बहुत सारी चीजें और भी मिलती है जो बोर भाई साहब नहीं बता पाए थे। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको आगे भी बहुत काम आएगा। बोर थियरी, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी। मैं बोर थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन, बोर्स थियरी could not explain, this is very important, splitting of spectral lines। मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। splitting of spectral lines, splitting of spectral lines in presence of magnetic field, उसको हम नाम देते हैं बच्चों, उसको एक इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, मैं लिख देता हूं पहले, जीमन इफेक्ट। बोर थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब क्या था, कैसा होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो इट रिलीजेस सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो स्पेक्ट्रम तुम ड्रॉ करते हो, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, तो बोर को क्या लगा, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है ना एकदम सीधी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो गई बच्चों, द स्पेक्ट्रल लाइन वाज स्प्लिटिंग। ठीक है, डिपेंड करता था एंड वाज स्प्लिटिंग। बोर डिडंट न्यू कि भाई क्या चल रहा है ये। ऑल्सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दूं, कोई बैटरी डाल दूं इधर, कोई बैटरी डाल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दूं, स्पेक्ट्रल लाइन है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव, तो वापस स्प्लिट होगा। अब यहाँ पे स्प्लिट क्यों हो रहा है, बोर को पता नहीं चला। सो बोर थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल ले लो, साउथ पोल ले लो, या हॉर्शू मैग्नेट ले लो, तो स्पेक्ट्रल लाइन उसमें से जब जाएगी तो स्प्लिट होगी, डिविएट होगी, स्प्लिट होगी, जो भैया बोर को पता नहीं चला। ऑल्सो ही कुडंट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, splitting of spectral line in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में भी मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो भी भैया बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उसको हम प्यार से बोलते बच्चों स्टार्क इफेक्ट। याद रखना, ठीक है। एक और चीज यहां पर देखना बच्चों, ये स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
और क्या तुमको पता होना चाहिए बच्चों? बोर could explain the spectrum of atoms, couldn't explain the spectrum of atoms other than hydrogen or hydrogen like species. जैसे कि कैसे? हाइड्रोजन क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों लिथियम को मैं ले लूं, लेट्स से लिथियम है, लिथियम +2 में ले लूं, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर +2 आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये भी हाइड्रोजन की तरफ बिहेव करेगा ना। अरे बाबा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर +2 में ले लूं तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो Li+ हो जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन आ जाएगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, वेट अ सेकंड वेट अ सेकंड वेट अ सेकंड, Li है, Li+2 में लेता हूं। सो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में कितने होते हैं प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर +2 आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तभी तो ये +2 हुआ, मतलब ये Li+1 हो जाएगा। ऐसे मत समझो, चलो इसको इसको इस तरह से समझो, Li+1 की तरह मत समझो, इसको ऐसे समझो। अगर Li+2 तुम लोगे, ठीक है, लिथियम में क्या होता है बच्चों? सिंपल, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो उसके पास कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं लिथियम +2 ले लूं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं इसमें से, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा खाली। प्रोटॉन कितना बचा वो छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन एक ही बचा है, मतलब ये हाइड्रोजन की तरह है। तो ये सब बोर एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन कुछ अलग अलग बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे Li+2 हो गया, बेरिलियम +3 हो गया, बोरॉन +4 हो गया, तो ये सब चीजें बोर एक्सप्लेन कर पाया, बाकी सब चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। रिमेंबर दिस बच्चों। क्या क्या बोला मैंने अब तक? ही कुडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या वो एक्सप्लेन कर पाया, बाकी का नहीं कर पाया। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें जो भी वो कर पाया उसने किया, लेकिन फाइन डिटेल्स भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो बाद में मालूम पड़ा। एंड ऑल्सो द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग। बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे जीमन इफेक्ट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। तो भाई मैं अगर एक मैग्नेट लगा दूं इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल, या इधर बैटरी लगा दूं, तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों होते हैं भाई? ये जा क्यों रहे उसके तरफ? ऐसा क्या अट्रैक्शन है दोनों के बीच में? तो ये भाई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। एंड ऑल्सो ही कुडंट एक्सप्लेन मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ। एक्चुअली आगे आगे थियरी बहुत आएगी बच्चों, ये तो बोर तो शुरुआती बात होगी तुम्हारे लिए, लेकिन बोर फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, फेल टू एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कि भैया मॉलिक्यूल्स बनते क्यों है, ये सब बेसिक चीजें भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एक्चुअली। बाय केमिकल बॉन्ड, बाय केमिकल बॉन्ड,